सभी को राम राम। बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक की, देखिएगा जो अब आपको देखने को मिलेगी और ये 40 नेशंस के बीच में हो सकती है। 40 नेशंस, और अगर आप देख सकते हैं 40 देश एक साथ आने वाले हैं, तो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत ही पॉजिटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे पॉजिटिवली आप क्यों इम्पैक्ट कर सकते हैं ये चीज़, यानी कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि निगेटिव तो चल ही रहा है सब कुछ। मतलब आप देखेंगे तो निगेटिव तो कंटिन्यू चल रहा है। पॉजिटिव के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रेशर का ये प्रभाव पड़ सकता है कि ये वॉर रुक सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने कि ये वॉर रोका जा सकता है इस पर्टिकुलर मीडिएशन से, क्योंकि अब टॉप रिचेस्ट कंट्रीज अगर इस वॉर को रुकवाने के लिए सामने आ रही हैं, तो इससे बड़ी कोई गुड न्यूज़ नहीं हो सकती। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है और कल के लिए क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सब बताते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यूएस ईरान टॉक को फिर से देखिएगा रिज्यूम करने के लिए अब कोई छोटी मोटी कंट्री, ओमान, पाकिस्तान, ये सब नहीं सामने आ रहा है, इसलिए इन्फॉर्मेशन की वैल्यू ज़्यादा है। और साथ में इसके देखिएगा इससे बड़ी कंट्रीज़ का सपोर्ट भी है। तो यानी कि कतर के पीएम, कतर फर्स्ट टाइम इस तरीके का देखिएगा मीडिएशन करने जा रहा है। कतर के पीएम विजिट कर रहे हैं तेहरान में मीडिएशन के लिए और यूएस ईरान में वार्तालाप कराने के लिए। आप समझ लो, कतर अगर एक्टिवली यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि अदर गल्फ नेशन उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि मैक्सिमम गल्फ नेशन जो देखिएगा हैं वो अपनी पर्टिकुलर इकॉनमी में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं गल्फ में। और उस पर्टिकुलर फेज़ में अगर क्रूड ऑयल में कोई दिक्कत आ जाए, या आप देख सकते हो वहाँ के इंफ्रा में कोई दिक्कत आ रही है, लोग अब गल्फ नेशन में विजिट नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी इकॉनमी का सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा लॉस है, जिसकी भरपाई भी शायद वो ना कर पाए। इसलिए देखिएगा ये बड़ी इंफॉर्मेशन मानी जा रही है कि अब मीडिएशन करना ही पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर टॉक की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, चलिए ये बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन एआई थानी अराइव्ड इन तेहरान, मतलब तेहरान पहुंच चुके हैं। किससे मिलने वाले हैं? ईरान के ऑफिशियल से। और क्या पुश करने वाले हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए और रिन्यू करा जाए, किसको? डायलॉग को, मतलब वार्तालाप को रिन्यू करा जाए और यूएस ईरान टेंशन को कम करा जाए। अब आप समझ लो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब ये चीज़ ख़त्म करी जाए और रिन्यू करी जाए चीज़ें, और वार्तालाप फिर से शुरू करी जाए। और अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे इसका रिप्लाई भी दे दिया है प्रेसिडेंट ऑफ देखिएगा ईरान ने। अब आप समझ लो कि कितनी पॉजिटिव अपडेट है कि ईरान डिप्लोमेसी चाहता है, ईरान बात करना चाहता है। ट्रंप इस समय उत्सुक भले कम हो, लेकिन ईरान अगर बात करना चाहता है तो अटैक तो नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं उन्होंने बोला है कॉल्स फॉर मुस्लिम नेशन यूनिटी, मतलब ये मीटिंग मुस्लिम नेशन की यूनिटी के लिए होगी, मतलब सारे मुस्लिम नेशन साथ आकर खड़े हों तभी इस वॉर को रोका जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ईरान के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, मतलब तुरंत रिस्पांस आया, इसलिए कल के लिए गुड न्यूज़ है। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है सभी देशों से, गल्फ के सभी देशों से, कि एक साथ आ जाओ, यूनिटी में आ जाओ, और देन आफ्टर दैट ही ये पर्टिकुलर वॉर रोका जा सकता है। अब आप समझ लो कि कितनी ज़्यादा डेस्परेटली ईरान चाहता है कि डिप्लोमेसी हो, क्योंकि उसे पता है कि सैंक्शंस कुछ कंट्री तो नहीं मानेंगी, ईरान और रशिया, लेकिन मैक्सिमम कंट्री बाकी की मानेंगी भी, जो अमेरिका से डरती हैं और डॉलर उनके फ्रीज होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, स्पीकिंग एट 40th इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस इन तेहरान, आप देख सकते हैं नो मुस्लिम कंट्रीज टेरिटरी शुड बी यूज्ड अगेंस्ट अनदर मुस्लिम नेशन। अब आप समझ लो इसका मतलब वो अटैक तो नहीं करने वाला है, मतलब जो ईरान है वो अटैक तो नहीं करने वाला है, क्योंकि इसमें बात ये छुपी है कि आप मेरी टेरिटरी पे हमला ना करो, मैं आपके टेरिटरी पे हमला ना करूं, और हम दोनों मिलकर किसी भी मुस्लिम टेरिटरी पे हमला ना होने दें। तो अब ईरान चाहता है यूनिटी विद मल्टीपल नेशन, और यूएई, कतर, आपको कुवैत, आपको पता है ये ऐसी कंट्री है जो बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रही है, चूँकि इन्हें पता है कि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल देखिएगा
कि डिमांड बहुत कम होने वाली है और ये कम होते ही डिमांड उनके लिए एक नए रास्ते खोज रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में है। टूरिज्म बढ़ाने के लिए अगर ये सब चीज़ें नहीं करी गई तो ये गल्फ़ नेशन बैकफुट पे आ जाएंगे और वो बहुत घातक होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉजिटिव अपडेट है जो आपको कल देखने को मिल सकती है इम्पैक्ट करते हुए। बी प्रिपेयर्ड। राम राम।